नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं भारतीय एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज हम लोग भारत के पड़ोसी देश का तीसरा वीडियो बनाने जा रहे हैं। ठीक है, इसमें भी हम लोग थोड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट को देखते हैं। इसके पहले मैंने भारत के पड़ोसी देश के संबंधित 2 वीडियो इंपॉर्टेंट डाल चुका हूँ, तो जो बच्चे नहीं देखे हैं उस वीडियो को आप जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि वहाँ पर मैंने दिखाया था उस वीडियो में कि जैसे BSF है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, इसकी ड्यूटी जो होता है किस पड़ोसी देश की सीमा पर होता है। जैसे बांग्लादेश और पाकिस्तान की सीमा पर BSF ही होता है। जैसे मैंने बताया था असम राइफल्स की ड्यूटी, असम राइफल्स जो पैरामिलिट्री फोर्स में आता है, असम राइफल की ड्यूटी जो है म्यांमार और भारत की सीमा पे लगता है। वहीं जो तिब्बत पुलिस ITBP, इसकी ड्यूटी जो है भारत और चाइना के बीच में है। मैंने ये क्लास में बता दिया है। ये वीडियो आप जो है आप सेकेंड पार्ट्स में जाके देखिएगा, भारत के पड़ोसी देश में। ठीक है दोस्त, इसके अलावा मैंने आपको ये भी बताया था कि भारत और पाकिस्तान के बीच कुछ परियोजना को लेकर विवाद है। भारत और पाकिस्तान के बीच जैसे कि दुलहस्ती परियोजना, ठीक है, बगलीहाल परियोजना, इस परियोजना को लेकर जो है भारत और पाकिस्तान में विवाद है। ठीक है, लास्ट वीडियो में ये भी चर्चा मैंने किया था। ठीक, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मैंने दिया है। और एक बांग्लादेश जो पड़ोसी देश है, पड़ोसी देश के संबंधित में मैंने उसी क्लास में बता दिया था। लेकिन आज जो टॉपिक है भारत के पड़ोसी देश का तीसरा पार्ट है। इसमें हम लोग भूटान, नेपाल और म्यांमार से संबंधित, इसके अलावा चाइना, अब पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं जो 2 पड़ोसी देश के बीच में जो सीमा रेखा है, उस रेखा के बारे में चर्चा करेंगे, फिर हम लोग आएंगे 1 बाय 1 करके। तो देखते हैं कि मैकमोहन रेखा के बारे में आपको पता होगा। मैकमोहन रेखा जो है भारत और चाइना के बीच में 1914 में खींची गई थी। तो ये डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लेता है दोस्त। तो देखिए, इसमें यहाँ पे आपको डायरेक्ट याद रखना होता है। ज्योग्राफी के इंडियन ज्योग्राफी में या वर्ल्ड ज्योग्राफी में बहुत ऐसे बात है दोस्त जो आपको डायरेक्ट याद रखना पड़ेगा। ठीक है, बहुत कम ही ऐसी बात है वनडे एग्जाम को लेकर जो आपको चीज़ों को समझना है। ठीक है ना, तो डायरेक्ट मैकमोहन रेखा जो है किन 2 देशों के बीच में है, भारत और चाइना के बीच में है। तो यह रेखा कब खींची गई थी? 1914 ईस्वी में खींची गई थी। टाइम भी याद रखना है। आइए रेड क्लिप रेखा के बारे में बात करते हैं। रेड क्लिप रेखा जो भारत और पाकिस्तान के बीच जो है कब खींची गई थी? 1947 में खींची गई थी। पूछता है ना प्रश्न, रेड क्लिप रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच में खींची गई कब? 1947 में। वहीं डुरंड रेखा की यदि हम बात करते हैं दोस्त, डुरंड रेखा भारत और अफगानिस्तान के बीच में है वर्तमान में। तो देखा जाए पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच में, वर्तमान में देखा जाए पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच में मैक्सिमम लेंथ है डुरंड रेखा का। लेकिन 1947 के पहले देखा जाए, 1947 के पहले जब पाकिस्तान भारत से अलग नहीं हुआ था, उसमें मैक्सिमम लेंथ देखा जाए डुरंड रेखा का भारत और अफगानिस्तान के बीच में था। तो डुरंड रेखा जो है 1896 में रेखा खींचा गया था। ठीक है, ये जो मैकमोहन एक अंग्रेज ऑफिसर थे, उसी के दिशा निर्देश में ये रेखा खींचा गया था, ये भी याद रखिएगा। अब लास्ट में देखते हैं जीरो रेखा, जीरो लाइन रेखा या जीरो रेखा। तो ये जो है भारत और बांग्लादेश के बीच में है। ये रेखा जो है जो त्रिपुरा, आप देखें त्रिपुरा एक राज्य है, वहीं पे है लाइन खींचा गया है, जीरो रेखा। तो ये 4 पॉइंट आपको याद रखना है। ओके, आइए अब बात करते हैं भूटान। भूटान से जो है भारत के कितने राज्य टच करते हैं, नोट कर लीजिए आप लोग। भूटान के साथ भारत के 4 राज्य सीमा बनाते हैं। भारत के 4 राज्य सीमा बनाते हैं। कौन कौन? यहाँ लिखा हूँ, अरुणाचल प्रदेश, असम, सिक्किम, वेस्ट बंगाल। ठीक है, भूटान के साथ भारत के 4 राज्य सीमा बनाते हैं। कौन कौन? अरुणाचल प्रदेश, असम, सिक्किम और पश्चिम बंगाल। अब आइए यहाँ मैप में आप देखिए। ठीक है, मैप में आपको मैं दिखाता हूँ कहाँ पे कौन सा राज्य है। ठीक है, कहाँ पे कौन सा राज्य है। ये है भूटान, ये है भूटान। ओके, ये है भूटान। तो भूटान के साथ में देखते हैं एक सिक्किम। ये कौन सा राज्य है? ये है सिक्किम, ये है सिक्किम, सिक्किम। ओके, उसके बाद आइए ये है थोड़ा सा जो है वेस्ट बंगाल भी जो है, वेस्ट बंगाल, ये है वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल भी सीमा बनाते हैं भूटान के साथ। असम, असम, ये असम राज्य, असम। ठीक, भूटान के साथ जो है असम राज्य भी सीमा बनाते हैं। अब लास्ट में क्या बचा? अरुणाचल प्रदेश।
अरुणाचल प्रदेश। याद रखिएगा, भूटान के साथ भारत के 4 राज्य सीमा बनाते हैं। ठीक है, तो यहीं पे मैंने भी बताया भूटान और भारत की सीमा पर एसएसबी की ड्यूटी रहता है, सशस्त्र सीमा बल का। ठीक है, तो एसएसबी का स्थापना कब किया गया था दोस्त? 1963 में। 1963 में इसकी स्थापना किया गया था, याद रखना है इस बात को। अब हम बात करेंगे, अभी मैंने इसके लास्ट क्लास में बताया था भारत और भूटान के बीच में कुछ परियोजना है। ठीक है, उस पर जैसे तालाब परियोजना जो है भारत और भूटान के बीच में है, जिससे बिजली उत्पादन होता है। आइए हम बात करेंगे अब नेपाल पड़ोसी देश के बारे में। नेपाल पड़ोसी देश के साथ में देखा जाए, भारत के 5 राज्य सीमा बनाते हैं। भारत के 5 राज्य सीमा बनाते हैं। वो 5 राज्य कौन कौन है, आप इसको मैप बाय मैप के माध्यम देखिए। बिहार, यूपी, उत्तराखंड, सिक्किम और एक और वेस्ट बंगाल, 5 राज्य सीमा बनाते हैं नेपाल के साथ। तो नेपाल कहाँ है, ये भी मैं आपको मैप में दिखाता हूँ। नेपाल कहाँ है ये देखिए आप, ये है नेपाल, ये है नेपाल। ठीक है, ये है आपका नेपाल, ये है सिक्किम। ओके, देखते हैं सिक्किम में टच है। अब नेपाल के साथ 5 राज्य है। अब नेपाल के बारे में देखेंगे। नेपाल जो है ये है आपको उत्तराखंड। ठीक है, उत्तराखंड के नीचे है उत्तर प्रदेश भी सीमा बनाते हैं। उत्तर प्रदेश के बाद कौन सा है? बिहार। अब बिहार की टच में जो है वो वेस्ट बंगाल, ये है वेस्ट बंगाल और ये है सिक्किम। तो कितना राज्य है दोस्त? 5 राज्य। तो नेपाल पड़ोसी देश के साथ भारत के 5 राज्य, वेस्ट बंगाल, बिहार, यूपी, उत्तराखंड और सिक्किम। ठीक है, तो भारत और नेपाल के बीच भी कुछ बहुत सारी परियोजना है, जैसे मान चलिए सरदा परियोजना जो महाकाली नदी पे बनाया गया है। ठीक है, वह भी हम बात करते हैं। कोसी परियोजना जो है भारत और नेपाल के बीच में है। ठीक है, तो बहुत सारी परियोजना है नेपाल और भारत की सीमा पे, तो भी मैं आप लास्ट वीडियो में पढ़ाया हूँ, वो भी आप देख लीजिएगा। अभी हम बात करते हैं नेपाल और भारत के सीमा पे एसएसबी का ही ड्यूटी रहता है। सीमा सशस्त्र बल का ड्यूटी रहता है भारत और नेपाल के सीमा पे, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर समझ में आया? ठीक है, तो ज़्यादातर आपको वही राज्य पूछ लेता है, कौन सा राज्य जो है पड़ोसी देश के साथ सीमा बनाते हैं। चलिए अब हम बात करेंगे म्यांमार राज्य से संबंधित। ठीक है, तो मैप में देख लेते हैं म्यांमार कहाँ है। म्यांमार कहाँ है, ये देखिए। ये है आपका म्यांमार, ये है म्यांमार। ये है म्यांमार पड़ोसी देश है भारत का। ये है अरुणाचल प्रदेश। इसके नीचे है नागालैंड। इसके नीचे है मणिपुर। इसके नीचे है मिजोरम। ये 4 राज्य जो है म्यांमार के साथ जो है सीमा बनाते हैं, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। ओके, तो अब म्यांमार संबंधित कुछ फैक्ट को समझिए। भारत और म्यांमार की सीमा पे सीमा बनाने वाला एक पर्वत है, उस पर्वत का नाम है आराकान योमा। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि कौन सा पर्वत भारत और म्यांमार के बीच सीमा बनाते हैं, तो कौन सा पर्वत, क्या बोलेंगे? आराकान योमा जो है दोस्त भारत और म्यांमार के बीच सीमा बनाते हैं। क्या करते हैं? सीमा बनाते हैं। इस बात को आपको याद रखना है, याद रहेगा। ठीक है, उसके बाद मैंने आपको बताया था म्यांमार में ही चलिए एक और बात याद रखिएगा। आराकान योमा की ऊंची चोटी जो है आराकान योमा का जो है ऊंची चोटी जो है इनकी है विक्टोरिया। ठीक है, याद रखिएगा इसको। विक्टोरिया जो है आराकान योमा पर्वत की ऊंची चोटी है, विक्टोरिया। आराकान योमा की ऊंची चोटी का नाम है विक्टोरिया। ठीक है, याद रखना इस बात को। उसके बाद वहाँ पे एक जेल है मांडले जेल जो है दोस्त कहाँ है? म्यांमार में है। कहाँ है? म्यांमार में, याद रखिएगा। इस मांडले जेल में जो है 1908 ईस्वी में किसको? बाल गंगाधर तिलक को जो है
अंग्रेजों ने पकड़ के जेल भेज दिया था, मांडले जेल में। इन्होंने जो है एक मराठा और दूसरा केसरी, इनके पत्रिका लिखे गए हैं, मराठा और केसरी। इन दोनों पत्रिका में जो है बाल गंगाधर तिलक ने अंग्रेजों के खिलाफ कुछ बातें लिखा था, जिसके वजह से जो है बाल गंगाधर तिलक को पकड़ के मांडले जेल भेज दिया। और मांडले जेल में बाल गंगाधर तिलक ने एक किताब लिखा। क्या लिखा? किताब। उस किताब का नाम दोस्त क्या है? गीता रहस्य। तो याद रखिएगा, गीता रहस्य नामक पुस्तक जो है किसने लिखा? बाल गंगाधर तिलक ने लिखा। उसके बाद क्या हुआ दोस्त? गीता को जो है बाल गंगाधर तिलक ने हिंदी में ट्रांसलेट कर दिया, जेल में रहते हुए रूपांतरित कर दिया। संस्कृत में हुआ करते थे गीता, ठीक है। और जेल में जो है लगभग देखा जाए 1914 में छूटे थे। 1908 में जेल में गए थे और 1914 में ये छूट के बाहर है। 6 साल के अंदर में देखा जाए बहुत सारे वर्क किए, ठीक है। पूरे गीता को जो है हिंदी में उन्होंने रूपांतरित कर दिया था। समझ में आ रहा है? एक सेकेंड, बिल्कुल आवाज़ आ रही है आपको। अब उसके बाद हम देखेंगे दोस्त, एक और कहानी यहाँ पर आपको सुनना है कि आपको पता होगा 1893 में गणेश चतुर्थी जो पर्व है, गणेश चतुर्थी पर्व बाल गंगाधर तिलक के ही द्वारा चालू किया गया था। बाल गंगाधर तिलक। इतिहास का प्रश्न तो है, लेकिन ज्योग्राफी थोड़ा पढ़ा रहा हूँ, थोड़ा इंटरेस्टिंग के लिए आपको ये बता दूँ, ज़्यादा बेटर होगा, याद ही हो जाएगा। क्वेश्चन के ऊपर पूछता है गणेश चतुर्थी पर्व जो है बाल गंगाधर तिलक के द्वारा कब चालू किया गया था? 1893। कहाँ पे? महाराष्ट्र। एक बार और याद रखिएगा, शिवाजी उत्सव जो है दोस्त कब चलाया गया था? 1895 में। कहाँ से? महाराष्ट्र से। किसके द्वारा? बाल गंगाधर तिलक के द्वारा शिवाजी उत्सव। क्लियर? ये म्यांमार के बारे में एक दो बार और समझिए। रेंगून जेल का नाम सुनेंगे, रेंगून जेल भी तो यहीं पे है, म्यांमार में ही तो है। 1857 की क्रांति जो हुआ था, जिसमें अंतिम मुगल शासक जो थे बहादुर शाह जफर, उसको तो अंग्रेजों ने पकड़ के कहा म्यांमार के रेंगून जेल में ही तो रखा था। तो वहाँ पे एक बात एक्चुअली इतिहासकार ने लिखा भी है ये जगह, बहादुर शाह जफर एक ऐसे बदनसीब निकले, उसके लिए भारत में जो है दफनाने के लिए 2 गज का जमीन भी नसीब नहीं हुआ। उसके बाद देखिएगा, आप नाम सुने होंगे आंग सान सूकी का नाम सुने होंगे दोस्त आप लोग। आंग सान सूकी, इसको ये जो है 24 साल तक जो है ये जेल में रही थी, 24 साल तक। और जेल में से छूटने के बाद जो है म्यांमार की काउंसलर बनी है। आंग सान सूकी 24 साल तक जेल में रही थी। चलिए, म्यांमार के जो सरकार थी उस समय इसको देशद्रोही के खिलाफ में जेल भेज दिया था, ठीक है। वहाँ से निकलने के बाद लाइक प्रधानमंत्री इसको बोलते हैं ना, वहाँ प्रधानमंत्री कॉन्सेप्ट नहीं होता है, काउंसलर का पद होता है। तो काउंसलर थी आंग सान सूकी। तो हाल ही फिलहाल में 4-5 महीने से जेल में है आंग सान सूकी। वहाँ तो फिलहाल जो है सैनिक शासन स्थापित हुआ है, जिसके से बहुत जनता विद्रोह कर रहे हैं कि आंग सान सूकी को जेल से रिहा किया जाए। लगभग देखा हजारों की संख्या में डेथ हुआ है म्यांमार में। अभी फिलहाल आज से 3-4 महीने की घटना है, कंटिन्यू अभी भी चल ही रहा है आंदोलन वहाँ पे म्यांमार में। इस बात को भी ध्यान देना। आंग सान सूकी की माँ यहाँ पे एम्बेसडर थी, राजदूत बन के आई थी भारत, और इसकी जो स्टडी है दिल्ली में ही हुआ है। दिल्ली जो विश्वविद्यालय है वहीं पे इन्होंने स्टडी की है आंग सान सूकी ने, भारत में ही रह के। ये था म्यांमार के बारे में कहानी। हेडिंग वाली दोस्त, अब चीन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, चाइना पड़ोसी देश के बारे में, ठीक है। चीन, ठीक है। चीन पड़ोसी देश के बारे में सबसे पहले आप बताइए कि कौन कौन राज्य जो है इनके साथ सीमा बनाते हैं। तो याद रखिएगा, पहला राज्य लिख लीजिए आप, अरुणाचल प्रदेश, ओके। उसके बाद हाँ, एक बात और मैं वहाँ अरुणाचल, म्यांमार और भारत के बीच में जो है असम राइफल्स की ड्यूटी रहता है। असम राइफल की जो ड्यूटी रहेगा, तैनाती, वो असम राइफल का ही। असम राइफल का स्थापना जो है 1835 में किया गया था। तो अरुणाचल प्रदेश चाइना के साथ सीमा बनाएंगे। अरुणाचल प्रदेश के बाद बात लिखिएगा सिक्किम। सिक्किम के बाद आप लिख लीजिए
उत्तराखंड, उत्तराखंड। उसके बाद लिखिए हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश। उसके बाद लद्दाख, उसके बाद लद्दाख। ठीक है, 4 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश जो है चीन के साथ जो है सीमा बनाते हैं, चीन के साथ। ये आपको याद रखना है, और क्या याद रखना है। और थोड़ा मैप में देख लेते हैं, मैप में देख लेते हैं चीन, ठीक है। म्यांमार, ये है चाइना आपका, ठीक, ये है चीन, ठीक है, चीन है ना। अब ये है अरुणाचल प्रदेश, ये है अरुणाचल प्रदेश, एक हुआ क्लियर। सिक्किम, ये है सिक्किम, ये है आपका सिक्किम। 2 राज्य हुआ। और उत्तराखंड, उत्तराखंड कहाँ है दोस्त, ये है उत्तराखंड आपका, उत्तराखंड। 3 हो गया। हिमाचल प्रदेश के ऊपर में, हिमाचल प्रदेश के ऊपर में, हिमाचल प्रदेश। इसके ऊपर में क्या है, लद्दाख। ये क्या है, लद्दाख। लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। क्लियर, ये 5 राज्य हैं। उसके बाद आपको पता है कि मैकमोहन रेखा जो है भारत और चाइना के बीच में है। मैकमोहन रेखा जो 1914 में खींचा गया था। अब यहाँ पे भारत और चाइना के बीच में कौन रहेंगे, पैरामिलिट्री फोर्स, तिब्बत पुलिस, आईटीबीपी जो है, आईटीबीपी ड्यूटी रहता है भारत और चाइना के बीच में, ठीक है। इसकी स्थापना कब किया गया था, 1962 में। जैसा आपको पता है कि भारत और चाइना के बीच में युद्ध हुआ था कब, 1962 में, ठीक है। जैसे मान लीजिए 20 अक्टूबर को जो है, 20 अक्टूबर 1947 को युद्ध चालू हुआ। लगभग 21 नवंबर 1962 तक चला, लगभग 1 महीना चला। 20 अक्टूबर 1962 में भारत और चाइना के बीच युद्ध स्टार्ट हो गया था और 21 नवंबर 1962 खत्म हो गया। लगभग 1 महीना तो चला, ठीक है, इस बात रखिएगा। तो 1962 में आईटीबीपी की स्थापना किया गया है। भारत के प्रथम अधिक क्वेश्चन पूछता है चीन के राष्ट्रपिता किसे कहते हैं, ये भी क्वेश्चन पूछा गया था। चीन के राष्ट्रपिता, चीन के राष्ट्रपिता जो कहते हैं डॉक्टर सन यात सेन। डॉक्टर सन यात सेन जो हैं चीन के राष्ट्रपिता कहलाते हैं और ये चीन के प्रथम राष्ट्रपति भी थे, चीन के ये प्रथम राष्ट्रपति भी थे। ओके, तो उसके बाद एक और इन्फॉर्मेशन सुनिए यहाँ पे। भारत से जाने वाले जो राजदूत थे चाइना, प्रथम राजदूत का नाम था के.एम. पारिकर। के.एम. पारिकर, के.एम. पारिकर। भारत से चाइना जाने वाले प्रथम राजदूत कौन था, के.एम. पारिकर। के.एम. पारिकर याद रखिएगा, राजदूत। ये था चाइना से संबंधित इंफॉर्मेशन, ठीक है दोस्त। चलिए अब हम बात करेंगे पाकिस्तान पड़ोसी देश के बारे में। पाकिस्तान पड़ोसी देश के बारे में हेडिंग डालिए, पाकिस्तान। पाकिस्तान देखते हैं, पाकिस्तान के साथ जो है कौन कौन, राजस्थान, गुजरात, पंजाब, उसके बाद नोट कीजिए आप जम्मू एंड कश्मीर। अब मैप में देखते हैं, मैप में देखिए आप, मैप में आपको देखना है, ये है आपका पाकिस्तान, ये है आपका पाकिस्तान, ओके, पाकिस्तान। ये है आपका जम्मू कश्मीर, इसके नीचे आइए पंजाब, ये आपका राजस्थान के बाद गुजरात, ये 4। फिर यहाँ पर लिखिए राजस्थान, गुजरात, पंजाब और जम्मू एंड कश्मीर हुआ। 3 तो राज्य है और एक केंद्र शासित प्रदेश है, तो याद रखिएगा। अब क्वेश्चन पूछा जाए पाकिस्तान और भारत के बीच में कौन सी रेखा खींची गई है, भारत और पाकिस्तान के बीच में रेखा खींची गई है रेड क्लिफ। कब, 1947, ठीक है। वह आपको पता है, आपको एक और बात याद रखिएगा, 1984 में भारत के द्वारा एक मेघदूत ऑपरेशन चलाया गया था, मेघदूत ऑपरेशन।
मेघदूत ऑपरेशन जो है 1984 में चलाया गया था भारत के सैनिक के द्वारा। जो बहुत सारे सैनिक पाकिस्तान की एंट्री कर गए थे जम्मू कश्मीर में, इसको हटाने के लिए यहाँ से जो है एक ऑपरेशन चलाया, मेघदूत ऑपरेशन 1984 में भारत के सैनिक के द्वारा। ये भी आपको याद रखना है। अब हम बात करेंगे, भारत से कुछ ट्रेन जाती है पाकिस्तान, भारत से कुछ ट्रेन जाती है पाकिस्तान। उस 2 ट्रेन का नाम याद रखिएगा दोस्त। 2 ट्रेन आपके, पहला ट्रेन रखिए आप, उस ट्रेन का नाम है समझौता एक्सप्रेस। समझौता एक्सप्रेस ये ट्रेन का नाम है। और समझौता एक्सप्रेस ट्रेन जो है भारत से पाकिस्तान जाता है, याद रखिएगा। ये 1976 में चलाया गया था, 1976 में चलाया गया था। आपको पता होगा कि शिमला समझौता जो है कब हुआ था, 1972 ईस्वी में हुआ था, भारत और पाकिस्तान के बीच में। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में ही हुआ था, भारत और पाकिस्तान के बीच में समझौता। उसी समझौता में निर्णय लिया गया था भारत और पाकिस्तान के बीच में एक ट्रेन चलाई जाएगी, उस ट्रेन का नाम रहेगा समझौता एक्सप्रेस। समझौता एक्सप्रेस। दूसरी ट्रेन चलाई जाती है दोस्त थार एक्सप्रेस जो है ये भी चलाती है, ये भी चलती है ट्रेन भारत से पाकिस्तान। याद है, एक और बात याद रखिएगा, बस, ठीक है ना, एक बस जाती है कहाँ से, दिल्ली से, दिल्ली के कश्मीरी गेट से। कश्मीरी गेट से जो है एक बस जाती है, दिल्ली की कश्मीरी गेट से एक बस जाती है, सादा ए सरहद। 1999 में यह बस चली थी। कब? 1999 में। मॉर्निंग में सुबह 6 बजे चलती है सादा ए सरहद बस, नई दिल्ली से कश्मीर, लाहौर के लिए। तो क्वेश्चन पूछता है कि भारत से पाकिस्तान कौन सी बस जाती है, सादा ए सरहद बस जाती है। ठीक है, अब लास्ट में बात करते हैं, भारत और पाकिस्तान के बीच में अब तक कितनी बार युद्ध हुआ है। भारत और पाकिस्तान के बीच में अब तक जो है 4 बार युद्ध हुआ है, 1948, 1965, 1971 और 1999। भारत और पाकिस्तान के बीच में 4 बार युद्ध हुआ है, 48 में, 1948, 1965, 1971, 1999। तो 1999 वाला जो 1971 वाला जो युद्ध है वो बांग्लादेश को स्वतंत्र कराने के लिए युद्ध लड़ा गया। 1999 वाला जो है इसको बोलते हैं कारगिल युद्ध। ठीक है, तो क्वेश्चन यदि पूछता है कारगिल युद्ध कब चलाया गया था, कारगिल युद्ध कब हुआ था भारत और पाकिस्तान के बीच में, 1999। तो यहीं पे क्वेश्चन और बनता है, कारगिल दिवस कब मनाया जाता है, कारगिल दिवस कब मनाया जाता है दोस्त, याद रखिएगा 26 जुलाई। कारगिल दिवस कब मनाया जाता है, 26 जुलाई, याद रहेगा। ठीक, अब हेडिंग डालिए अफगानिस्तान के साथ मात्र एक ही केंद्र शासित प्रदेश अफगानिस्तान। लिखिए हेडिंग जम्मू एंड कश्मीर। सबसे कम सीमा लंबाई में देखा जाए अफगानिस्तान का ही सटा हुआ है भारत के साथ में। और यहाँ पे एक रेखा है रेड क्लिफ रेखा, जो कि 1896 में खींचा गया था। कौन सा? रेड क्लिफ रेखा। ये है पाकिस्तान, सॉरी ये है आपका अफगानिस्तान के ऊपर में थोड़ा सा यहाँ पे है, ठीक, उज्बेकिस्तान, ठीक है, उसके ऊपर में है कजाकिस्तान। ठीक, तो ये था अफगानिस्तान, ये था पड़ोसी देश। लगभग हम लोगों ने आज करीब 6 पड़ोसी देश इस वीडियो में मैंने देखा है। पड़ोसी देश के बारे में कौन कौन राज्य सीमा बनाते हैं, उनसे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट के बारे में मैंने चर्चा किया है। ठीक है दोस्त, अब नेक्स्ट क्लास में जो हम लोग चर्चा करेंगे किस पड़ोसी देश में कौन सा राष्ट्रीय खेल है, उस वहाँ के करेंसी, वहाँ पे कौन सी करेंसी चलती है, वर्तमान में वहाँ पे कौन प्रधानमंत्री हैं और कौन राष्ट्रपति है, वहाँ की संसद का क्या नाम है, ये सारे इन्फॉर्मेशन जो है इसके नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेगा। ठीक है, तो भारत के पड़ोसी देश से संबंधित जितने भी फैक्ट हैं आपको याद रखना है। ओके दोस्त, ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।